मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे रास्तों का। बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आजकल के जमाने में बहुत बुरा बन गया है। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, मगर आपको क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन के अंदर गंदे विचार क्यों आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं ये हम कभी नहीं जान पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमने लगे तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। इसलिए ऐसे विचारों पर नियंत्रित करें। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। स्वाद छोड़ दो तो शरीर का फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों का फायदा, उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा। हमें हर संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंधी ना हो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल पार भी नहीं कर सकते। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर तक नहीं ले जा सकता। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी कमियां भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़े रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी का नहीं होगा। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तराशते रहते हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान लेते हैं। नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आप ही को होगा। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, फिर जाकर निर्णय लो। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसों से कोई टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो, जुबान पर हंसी और मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास, ना किसी को रहने दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इंसानों को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखे खाने से आती है। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है।